अब रुक करेंगे खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन आज ऑनलाइन बैठक करेंगे। दोनों देशों के बीच होने वाली ये बैठक काफी ज्यादा अहम कही जा रही है। इस बैठक में कई बड़े मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी। इस बैठक में रूस और यूक्रेन के बीच होने वाले युद्ध को लेकर भी बातचीत हो सकती है। दोनों नेता इस दौरान मौजूदा द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा करने के साथ ही दक्षिण एशिया, हिंद प्रशांत के हालिया घटनाक्रम और पारस्परिक हित के वैश्विक मुद्दों पर अपने विचार साझा करेंगे। विदेश मंत्रालय ने इस ऑनलाइन बैठक के बारे में घोषणा की है। पीएम मोदी और जो बाइडेन की वर्चुअल मीटिंग चौथी भारत अमेरिका की मंत्री स्तरीय वार्ता से पहले होगी, जिसका नेतृत्व भारत की ओर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्रालय एस जयशंकर और उनके अमेरिकी समकक्ष रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन और विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन करेंगे। हरियाणा की मनोहर सरकार अब पंजाब की राह पर चल रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने निवासियों के घर पर राशन कार्ड की सुविधा और सामाजिक सुरक्षा पेंशन के वितरण की घोषणा की। सीएम ने पंचकुला और कुरुक्षेत्र जिलों में जनसभाओं और अन्य बातचीत के दौरान दो घोषणाएं की। राशन कार्ड परिवार पहचान पत्र से जुड़े हुए हैं और इससे राशन कार्ड तैयार करने और भेजने में आसानी होगी। पंजाब में आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा लाभार्थियों के दरवाजे पर राशन कार्ड की आटा दाल योजना की डिलीवरी की घोषणा की कुछ दिनों के भीतर घोषणाएं हुई हैं। ये तीसरी ऐसी बड़ी घोषणा है जिसमें हरियाणा ने पड़ोसी राज्य पंजाब का अनुसरण किया है। इससे पहले पंजाब ने कार्यालयों में भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया था। कुछ ही दिनों में हरियाणा ने सभी स्तरों पर भ्रष्टाचार से निपटने के लिए अतिरिक्त मुख्य सचिवों और डीजीपी के स्तर के अधिकारियों का एक उच्च स्तरीय पैनल गठित किया था। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में छात्र संगठन एबीवीपी और लेफ्ट कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प हो गई। इस झड़प में दोनों पक्षों के कई कार्यकर्ताओं के घायल होने की खबर सामने आ रही है। इस मामले में ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन ने प्रेस नोट जारी कर कहा है कि जेएनयू के छात्र गंभीर रूप से घायल हुए हैं। एबीवीपी ने कावेरी छात्रावास जेएनयू में जबरन नॉनवेज खाना बंद करा दिया। वहीं एबीवीपी का आरोप है कि रामनवमी के मौके पर उन्हें पूजा करने से रोका गया। एआईएसए ने कहा कि जेएनयू एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है जहां पूरे देश के कई समुदाय के छात्र पढ़ने आते हैं। यहाँ एक ही मेस में सारे स्टूडेंट्स अपनी पसंद का खाना खाते हैं, लेकिन जब 2 साल बाद कैंपस फिर से खुला है तो एबीवीपी के छात्रों पर अपनी पूरी गुंडागर्दी को थोप रही है। बता दें, इस हिंसक झड़प में अभी तक कुल 6 लोग के घायल होने की खबर सामने आ रही है। घायलों में दोनों पक्षों के लोग हैं। इस हिंसक झड़प पर डीसीपी साउथ वेस्ट मनोज सी का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि फिलहाल स्थिति शांतिपूर्ण है और दोनों छात्र पक्ष शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कर रहे हैं। शिकायत मिलने पर उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड कांग्रेस में कुमाऊं का दबदबा बढ़ा है। चुनाव से पहले कांग्रेस में गए भाजपा सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे यशपाल आर्य के नाम का ऐलान नेता प्रतिपक्ष के तौर पर किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को खटीमा में शिकस्त देने वाले विधायक भुवन कापड़ी सदन में उप नेता प्रतिपक्ष होंगे। इसके अलावा हाईकमान ने पूर्व विधायक करण मेहरा को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाया है। तीनों नियुक्तियों की घोषणा चुनावी नतीजे आने के लगभग 1 माह बाद की गई है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल की ओर से इन नियुक्तियों का पत्र जारी किया गया है। खास बात यह रही कि कांग्रेस के तीनों ही महत्वपूर्ण पद कुमाऊं की झोली में आ गए हैं। विधानमंडल दल की नेता की कमान जहां वरिष्ठतम विधायक यशपाल आर्य को सौंपी गई है, वहीं सदन से सड़क तक मोर्चा लेने के लिए युवाओं को तरजीह दी गई है। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खां के मीडिया प्रभारी ने सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को ही सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। आजम के मीडिया प्रभारी फसाहत अली खां शानू ने आरोप लगाया है कि अखिलेश यादव नहीं चाहते कि आजम खां जेल से
बाहर आए। फसाहत अली ने यह आरोप सीएम योगी के बयान को सही ठहराते हुए लगाया है। दरअसल आजम खां के मीडिया प्रभारी फसाहत अली खां शानू ने एक मीटिंग को संबोधित करते हुए कहा कि क्या ये मान लिया जाए कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सही कहते हैं कि अखिलेश नहीं चाहते कि आजम खां जेल से बाहर आए। फसाहत अली ने कहा कि जेल में बंद आजम खान के जेल से बाहर ना आने की वजह से हम लोग सियासी रूप से यतीम हो गए हैं। हमारे नेता मोहम्मद आजम खान ने अपनी जिंदगी सपा को दे दी, लेकिन सपा ने आजम खान के लिए कुछ नहीं किया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को हमारे कपड़ों से बदबू आती है। कश्मीरी पंडितों के पलायन पर आधारित फिल्म द कश्मीर फाइल्स लगातार सुर्खियों में है। इस फाइल ने बॉक्स ऑफिस पर कमाई के मामले में इतिहास रच दिया है। बड़ी संख्या में जनता इस फिल्म को प्यार दे रही है, लेकिन कुछ लोग इस फिल्म की आलोचना भी कर रहे हैं। इसी कड़ी में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने एक हफ्ते के अंदर लगातार दूसरी बार फिल्म की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि सत्ता में बैठे लोगों ने इस फिल्म का प्रचार किया। इससे पहले उन्होंने कहा था कि ऐसे फिल्म को स्क्रीनिंग के लिए मंजूरी नहीं मिलनी चाहिए थी। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक शरद पवार ने रविवार को फिल्म की आलोचना करते हुए कहा, एक शख्स ने हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को दिखाते हुए फिल्म द कश्मीर फाइल्स बनाई। यह दर्शाता है कि बहुसंख्यक हमेशा अल्पसंख्यक पर हमला करते हैं, और जब वह बहुमत मुस्लिम होता है तो हिंदू समुदाय असुरक्षित हो जाता है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि सत्ता में बैठे लोगों ने इस फिल्म का प्रचार किया है। उत्तर प्रदेश के बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी के खिलाफ योगी सरकार की कार्रवाई जारी है। इसी कड़ी में गाजीपुर में एक बार फिर जिला प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए माफिया मुख्तार अंसारी के खिलाफ 3.5 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्ति को कुर्क की कार्रवाई की है। ये कार्रवाई शहर कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत महुआ बाग इलाके में की गई है। पुलिस क्षेत्राधिकारी सदर ओजस्वी चावला ने बताया कि जिलाधिकारी गाजीपुर के आदेश के क्रम में गैंगस्टर एक्ट 14(1) के तहत मुख्तार अंसारी की बेनामी संपत्ति कुर्क की गई है। ये बेनामी संपत्ति शहर कोतवाली थाना क्षेत्र के महुआ बाग में स्थित है, जिसका रकबा 811 वर्ग मीटर है। उन्होंने बताया कि कुर्क की गई जमीन की अनुमानित कीमत लगभग 3 करोड़ 50 लाख रुपए है। पुलिस प्रशासन ने डुगडुगी बजाते हुए कुर्क की कार्रवाई की है। गुजरात के भरूच की एक केमिकल कंपनी में बड़ा हादसा हो गया। इसमें कंपनी के 5 कर्मचारियों की मौत हो गई। इस हादसे के बाद कंपनी का एक कर्मचारी लापता है, जिसे ढूंढने का काम अभी जारी है। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर हादसे के पीछे की वजह की जांच करनी शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक धमाका भरूच के दहेज की ओम ऑर्गेनिक केमिकल कंपनी में हुआ। हादसा इतना भीषण था कि कंपनी में काम कर रहे 5 कर्मचारियों की इसकी चपेट में आने से मौत हो गई। धमाके की आवाज काफी दूर तक सुनी गई। ब्लास्ट के बाद से एक कर्मचारी गायब बताया जा रहा है। पाकिस्तान में सियासी संघर्ष लगातार जारी है। एक तरफ नए प्रधानमंत्री का ऐलान होना है तो दूसरी तरफ इमरान खान के हजारों समर्थक सड़क पर उतर आए हैं। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर, मुल्तान जैसे शहरों में जबरदस्त प्रदर्शन चल रहा है। नई सरकार के विरोध में लोग नारेबाजी कर रहे हैं। इस दौरान भीड़ से चौकीदार चोर है के नारे भी सुनाई दे रहे हैं। दरअसल ये प्रदर्शन तब हो रहा है जब इमरान खान संसद में अविश्वास प्रस्ताव हारने के बाद सत्ता से बाहर हो चुके हैं और नए प्रधानमंत्री के रूप में शहबाज शरीफ के नाम पर अंतिम मुहर लगनी है। इसके लिए आज दोपहर 2 बजे नेशनल असेंबली का सत्र भी बुलाया गया है। खबरों के मुताबिक पाकिस्तान में चौकीदार चोर है के नारे सेना के विरोध में लगे हैं। प्रदर्शन के दौरान लोगों ने सेना को चौकीदार कहकर संबोधित किया है।
यूक्रेन में रूस के हमलों के बीच ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से मिलने पहुंचे। जॉनसन ने जेलेंस्की से मिलकर एकजुटता का प्रदर्शन किया। उनकी यात्रा का मकसद रूस को यह संदेश देना था कि वे यूक्रेन के साथ हैं। इस बीच ब्रिटिश प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से कहा गया कि दोनों नेताओं के बीच बैठक में ब्रिटेन की ओर से यूक्रेन को दिए जाने वाले दीर्घकालिक समर्थन समेत वित्तीय और सैन्य सहायता के नए पैकेज पर चर्चा हुई है। यह यात्रा जॉनसन की ओर से यूक्रेन को उच्च क्षमता वाले सैन्य उपकरण खरीदने के लिए और 10 करोड़ पाउंड देने के ऐलान के एक दिन बाद हुई है। जॉनसन ने कहा कि लगातार रूसी हमले के बीच ब्रिटेन यूक्रेन की मदद करना चाहता है ताकि वे अपनी रक्षा कर सके। यूक्रेन में राष्ट्रपति कार्यालय के उप प्रमुख एंड्रिस सिबिहा ने पुष्टि करते हुए कहा कि दोनों नेताओं के बीच कीव में मुलाकात हुई है। वहीं एक प्रेस वार्ता के दौरान जॉनसन ने कहा था कि वे यूक्रेनी सेना को विमान रोधी मिसाइल और अन्य 800 टैंक रोधी मिसाइल देंगे। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। Feel the power of Intel.